अब बात करते हैं मौसम की, और मौसम की वो मार जो इस वक्त कई प्रदेशों में और कई जिलों में हाहाकार मचाए हुए। इस बार मानसून ने जो कहर मचाया वो पूरी दुनिया ने देखा है। बाढ़ और बारिश ने हालात खराब कर दिए। हरियाणा में लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों में तबाही मचाई। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के सभी गेट बंद कर दिए गए और ये 18 गेट 105 घंटे तक खुले रहे, जिससे यमुना में पानी लगातार बहता रहा। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। कई जिले अभी भी पानी की मार का सामना कर रहे हैं। और दिल्ली और उसके आगे के अगर जिलों की बात की जाए, फरीदाबाद जैसे फरीदाबाद है, पलवल, तो वहां पर एक बार फिर से जलस्तर बढ़ने का खतरा है, क्योंकि पीछे से जो पानी आ रहा है एक बार फिर से संकट पैदा कर सकता है। इसके साथ ही कई जगहों पर भूमि कटाव हो रहा है और ऐसे में संकट अभी बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। 1 सितंबर को यमुना उफान पर आई और इसी यमुना ने हरियाणा में पानी ही पानी ला दिया। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद पानी शांत है। हथनीकुंड बैराज से फिलहाल राहत की खबर है। 105 घंटे लगातार यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खुले रहे। यमुना में पानी लगातार बहता रहा। यमुना उफान पर रही। राहत की बात अब यह है कि पानी 1 लाख क्यूसेक से कम हुआ है, लेकिन संकट कम नहीं है। भूमि कटाव जारी है। यमुना के बिल्कुल किनारे स्थित टापू कमालपुर में हालात गंभीर है। हरियाणा के कई जिलों में पानी रिहायशी इलाकों में है। इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान है। जानवर सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। कुरुक्षेत्र में सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में 5 फीट लंबा मगरमच्छ आराम फरमाते मिला। वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा। ये करनाल के इंद्री हलके की तस्वीर है। यमुना नदी का जलस्तर कम होने से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन यमुना किनारे सटे खेतों में भूमि कटाव शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा कटाव डबकौली खुर्द गांव के आसपास नजर आ रहा है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता या घटता है, कटाव होना जारी रहता है। ये बहादुरगढ़ शहर की तस्वीर है। विवेकानंद नगर और छोटूराम नगर में मुंगेशपुर ड्रेन ने तबाही मचा रखी है। ड्रेन का पानी किनारे तोड़कर कॉलोनी के अंदर जा घुसा। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट का पानी जमा है। बचाव के लिए घरों के दरवाजों के आगे ईंट की दीवारें बनाई गई, लेकिन पानी सभी बाधाओं को पार कर गया। मजबूरी में लोग घर के ऊपरी मंजिल में शिफ्ट हैं। पानी की मार खेतों में देखने को मिल रही है। किसानों का दर्द खुद समझने के लिए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जुलाना के विधानसभा इलाके में पहुंचे। यहाँ उन्होंने पढ़ाना, टिकाना, शामलो कला जैसे गांवों का दौरा किया। ये तस्वीर है सिरसा की। घग्गर नदी के तटबंधों में बढ़ते जलस्तर के कारण कई जगह रिंग बांधों में दरार आ रही है। आसपास के खेतों का करीब 1500 एकड़ हिस्सा जलमग्न है। ग्रामीण अपने स्तर पर बाढ़ से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से फरीदाबाद के गांव मोहना से बागपुर जाने वाली सड़क टूट चुकी है। लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद है। ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। चारों तरफ गेट लगाकर किसी भी गाड़ी को आने जाने से रोका जा रहा है। सड़क पर पानी, खेत में पानी और लोगों के घरों में भी पानी ही पानी। यमुना का बढ़ता पानी खतरे की घंटी बजा रहा है। फरीदाबाद के यमुना किनारे बसे गांव पानी में है। खेत खलियान पानी में डूब चुके हैं और लोगों का जीना मुश्किल है। फरीदाबाद के यमुना तटबंध से सटे गांव ददसिया की ये तस्वीर। बाढ़ का पानी लोगों के लिए परेशानी है। खेत पूरी तरह जलमग्न है। फसल बर्बाद है। किसानों और मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी है। दरअसल हमने तो अपना पहले ही निकाल लिया था सामान वगैरह। बाकी जो ये कॉलोनी वाले हैं उनको बोला था, पर निकलते कम ही है। क्योंकि दरअसल देखा जाए तो ये जमुना का कसूर नहीं है। जमुना अपनी हद में अभी तक तो बह रही है। ये कसूर लोगों का है जो अंदर जाके कॉलोनी बस जाती है। आपदा आन पड़ी है तो आदमी कहाँ जाए? अब रोडों पे बसे आके बसे हैं, कहाँ जाएं? आप उनके लिए आप आगे तक पहुंचाइए, कुछ ये मदद करें। घोषणा कर रहे हैं कि आदमी को कदम कुछ हमारे लोग बचाने के लिए कोशिश करें लोग बाग, पर ये कहाँ जाएं? ये बेचारे गरीब आदमी हैं। ये धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की तस्वीर है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद के बाद पिहोवा में मारकंडा नदी तबाही मचा रही है। नैसी गांव के पास नदी का तटबंध 2 जगह से टूटा। कई एकड़ फसल डूब गई। मारकंडा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। नैसी गांव में क्या हालात है देखिए। कि ये जो नैसी का तटबंध है ये टूट गया है। ये दूसरा तटबंध है जो टूटा है, जो
कल रात को जो ये टूटा है, यहाँ लगभग जो है 100 फीट के करीब जो है दरार आ गई है और ये जो पानी है, ये पानी जो है अब खेतों की तरफ जा रहा है, खेतों के बाद जो है गांव में जाएगा। हरियाणा के हर हिस्से में पानी ही पानी की तस्वीर नजर आ रही है। अंबाला की ये तस्वीर दिखाती है कि पानी ने कैसा संकट हरियाणा में खड़ा किया है। जहां देखो वहां पानी ही पानी है, हर जगह एक जैसा मंजर। बराड़ा में बाढ़ जैसी स्थिति है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखा है। चरखी दादरी में लोगों के सामने मुसीबत खड़ी है। फरीदाबाद में यमुना का बढ़ा पानी लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर रहा है। खेतों के किनारे बसे गांव पूरी तरह संकट का सामना कर रहे हैं। इंद्री में घर में पानी चला गया है। लोगों की जिंदगी परेशानी भरी हो चुकी है। झज्जर में भी लोगों के सामने मुसीबतें कम नहीं है। ग्रामीणों का जीवन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज की ये तस्वीरें, जहां पानी लोगों के लिए हर दिन टेंशन की तरह है। हरियाणा में लगातार बारिश ने आम जीवन को बेहाल कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात ने हरियाणा में संकट खड़ा कर दिया है। सोनीपत, करनाल, झज्जर, पानीपत, यमुनानगर जैसे जिलों में एक जैसा मंजर है। हर जगह खेतों में पानी ही पानी है। लोगों के सामने ये जल सैलाब एक बड़ा संकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और हरियाणा के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में सैलाब से पैदा हुए संकट पर सरकार की नजर है। किसानों का जो नुकसान हुआ है उसे लेकर पोर्टल खोला गया है ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके। उत्थे काफ़ी पानी भरिया, मैं देख भी रहा हूँ, चेक भी कर रहा। काफ़ी जगह ते पानी भरिया है। जिहड़ा घग्गर दा एरिया, यमुना दा एरिया, ਉਹਦੇ अलग अलग पिंडां विच नुकसान भी है, फसल का भी नुकसान होया है क्योंकि काफ़ी पानी ऊपर से आया और उसके ऊपर साड़ी नज़र है। हमने अपने किसानों लई कि उन्होंने फसल का जो नुकसान होया पोर्टल भी खोल दिता है कि वो ਉਹਦੇ रजिस्ट्रेशन करन जिन्ना जिद्दा नुकसान होया तां दी उस नुकसान की भरपाई की जाए।